यार पहाड़ों की सुबह की ना बात ही कुछ और होती है। यहाँ पे चिड़ियाओं का चहचहाना, पहाड़ के पीछे से निकलती एक प्यारी सी सूरज की किरण, पेड़ों पे फूलों और पत्तियों का खिल जाना और लोगों का टाइम से काम पे चले जाना। पहाड़ों की सुबह की तो बात ही कुछ और है। संडे एक ऐसा दिन है जिसमें सारी दुनिया की छुट्टी होती है, बट एक होम मिनिस्ट्री ही ऐसी होती है जो उस दिन भी काम कर रही होती है। और ये हैं घर के सबसे बड़े लड़के, इनका नाम है विनय। ये हैं घर के सबसे छोटे सदस्य, नाम है इनका लुक्ति। और हमारी हमेशा से लेट उठने की आदत की वजह से भाभी ने हमारे उठने से पहले ही सारे काम कर दिए थे। और इन महाशय को तो आप जानते ही हैं, इनका नाम है अभिषेक। और ये हैं हम। अब कोशिश थी भाभी को आराम देने की, तो इस मैं काम करूँगा की लड़ाई में कौन जीतता है ये आप खुद ही देख लीजिएगा। भाभी आप परेशान हो, मैं घूमने जा रहा हूँ। आज मेरे हाथ पे अकेले ही चली गई लेके लेके आई लाइक दिस वो सीढ़ियाँ। वेरी मच। आई डू नॉट नो। चरवाहा वो ले गया होगा ना। हाँ, भाभी की दो है। पकड़ इधर से इधर वो डर रही है। नहीं डरेगी, पकड़ पकड़। इतना बीस्ट होते हैं ना। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी फ्रॉम कोटी। थैंक्स टू अभिषेक जिसकी वजह से मैं इसके गांव आया हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारी बेसिक जो रॉ इंडिया वाली चीज़ें होती हैं वो देख रहा हूँ। ये भाई साहब का गौशाला जिसमें गाय माता हमारी, हाईलैंडर्स हैं ये लोग, क्योंकि ये लोग हाइट पे रहते हैं। इसका ये देखो इसके बाल क्या है क्या ये? हेयर स्टाइल है इसका? ये किसकी है? ये मतलब नेबर्स है ना। अच्छा, सब लोगों का एक एरिया है ये। हाँ। अच्छा, कॉमन दो एरिया। तीन लोगों तो का। ये भी अंदर चली जाती होंगी रात में। अंदर चले आते हैं। शाम होते ही सारे जानवरों को अंदर कर दिया जाता है जिससे कि गुलदार उन पे हमला ना कर सके। ऊपर ये वो रखने के लिए, चीजें रखने के लिए। इट्स काइंड ऑफ ए स्टोर रूम जिसमें जानवरों का चारा, कंडे या बारिश से किसी आइटम को बचाना है तो उस टाइप के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अरे देखो बहुत सारी बकरियां हैं, ये देखो। The whole family is waiting here to be seen. कालू। कालू ये अच्छा, इसके अंदर रहती है बकरियां। इसके अंदर और ये वो है ना जो वो लेके चलते हैं सिर पे। हाँ सॉरी, ये सब लेके। इन सब को देखने के बाद में मैं यही सोच रहा था कि मैं कितना बड़ा आलसी हूँ यार। मैं क्यों सुबह जल्दी नहीं उठा, क्यों मैंने ये सारी चीज़ें विटनेस नहीं करी। बट साथ साथ मैं ये भी देख रहा था कि साइड में पहाड़ का प्यारा सा व्यू दिख रहा है, तो मन में ऑब्वियसली एक लड्डू फूटना तो ज़रूरी था। फाइनली अब बारी थी मैं करूँगा कि लड़ाई की रिज़ल्ट की। तो इस लड़ाई को ऑब्वियसली भाभी को ही जीतना था। आजकल कोई नहीं खाता मंडवे की रोटी। हैवी होती है क्योंकि खाती है ना थोड़े से। जैसे मोस्टली अपने यहाँ पे वो नहीं खाते बाजरा और वो सब की रोटियाँ, रागी। क्योंकि लोग मक्के की रोटी ये सब बड़ी हैवी होती है। ये सब जानवरों को रखने के लिए जगह बनाई गई है। और यार यहाँ पे ना सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो लगी, दूर से भी लोग हेल्प कर रहे हैं खड़े खड़े। हिल सी जा रही है, ये इसके एंसेस्टर्स का घर है, मड हाउस, जो कि इस टाइम पे टूटा हुआ है, वहाँ तक जा रही है। दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज मड हाउस बिकॉज इसको बनाने के लिए मिट्टी, पत्थर, लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि अपने आप में ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते थे। बट ड्यू टू नेचर की वजह से जितना इम्पैक्ट पड़ता था, तो इनको ईयरली बेसिस पे आपको रिपेयर करने की ज़रूरत होती थी। ऑब्वियसली इनके कुछ बेनिफिट भी थे, लाइक सर्दियों में ये गर्म रहते थे और गर्मियों में ये ठंडे रहते थे।
मिलियन डॉलर क्वेश्चन इज़ वाई दीज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स आर लाइक दिस। तो ज़्यादातर लोग सीमेंटेड प्रॉपर्टीज़ में शिफ्ट हो चुके हैं, तो यहाँ कोई रहता नहीं है, जिसकी वजह से इनकी केयर भी नहीं हो पाती। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर देम। संडे का दिन, दोपहर का वक्त, सारे लोग पेड़ के नीचे बैठ करके एक दूसरे से बातें करते हैं, फ्यूचर डिस्कस करते हैं, लेग पुलिंग करते हैं। गांव के लोग आपस में मिलते हैं, आगे के बारे में सोचते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं जिस भी तरीके से वो लोग कर सकते हैं। और कोई नया मेहमान आता है तो उससे मिलते हैं। गांव के बच्चे भी एक दूसरे के घर में जाके खेलते हैं। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम आई हैव एवर स्पेंट। और मोस्टली वर्क गेट डन बाय द विलेजेस ओनली, चाहे वो घर बनाना ही क्यों ना हो। मार्केट से एक लेबर आती है और सारा परिवार मिल करके अपना घर खुद ही बनाता है। ये ब्यूटीफुल सा एक छोटा सा पुल हो सकता है पहले टाइम पे यहाँ पे कुछ कैनाल या कुछ पानी वानी आता हो। नीचे ये ट्रेल लेके हमें नीचे गांव, यानी ये जो घर थोड़े बहुत बने हुए हैं, यहाँ पे आना पड़ता है। आसपास के मार्केट से काफ़ी दूर आगे की साइड हमें कोटी गांव के लिए आना पड़ता है। लाइफ यहाँ पे बहुत ही पीसफुल है। सारी चीज़ें ये लोग खुद बनाते हैं। और यहाँ पे जो गाय, भैंसें, बकरियाँ हैं, सबके ऊपर अगर आप देख पा रहे हैं वो एक गौशाला सी है। वहीं पे सब रहती हैं। सब लोगों के अपने नंबर्स और कुछ ना कुछ आइडेंटिटी है, जिससे पता चलता है कि हमारी है। आई ऑल्सो बिलीव एंड एग्री विद द फैक्ट कि आप इतने कम समय में किसी भी कल्चर को बहुत ज़्यादा नहीं समझ सकते। बट स्टिल आई वांट टू एक्सटेंड माई ग्रैटिट्यूड टू भाई साहब और भाभी, जिन्होंने हमें अपने परिवार का हिस्सा ही समझा और जितनी इन्फॉर्मेशन वो अपनी साइड से हमें प्रोवाइड करा सकते थे उन्होंने कराई। जितना ज़्यादा हम लोगों का अपने बच्चों की तरह उन्होंने ख्याल रख सकते थे वो सब कुछ किया बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के। बट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पे दिखी वो थी हॉस्पिटल्स की। यानी कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो लोगों को आज भी बहुत दूर तक ट्रैवल करना पड़ता है। एजुकेशन की, बच्चों को आज भी अच्छी एजुकेशन के लिए या तो अपना शहर छोड़ना पड़ता है या फिर बहुत दूर तक जाना पड़ता है। तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी एम्प्लॉयमेंट की। लोगों को एम्प्लॉयमेंट के लिए या तो अपना शहर छोड़ना पड़ता है या फिर अपनी स्टेट ही पूरी बदल देनी पड़ती है। यहाँ पे जो मेजर चंक आपको पॉपुलेशन का मिलेगा वो होगा सीनियर सिटीज़न या फिर वो लोग जो गांव में खेती करते हैं और वहीं रहते हैं। If you like the content, then please subscribe and do let others know about this channel.